जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। महान उपलब्धि श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आरती स्तोत्र एवं छंद की रचना करवाकर इन्हें मान्यता दी। सन 1978 में आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मत की प्रातः व सायं पूजा के फूल में गायन किए जाने वाले स्तुति पद आराधन विनती स्तुति जो कि अन्य वाणियों में लिखे हुए हैं उन्हें अपनी वाणी में प्रकट कर प्रेमियों को अमूल्य उपहार दिया। अब सभी प्रेमी श्रद्धालु एवं गुरुमुख जन इस स्तुति पदों से नित्य प्रति आरती पूजन करते हैं। वह इस प्रकार है। आराधन। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। परम पुरुष पूरण गुरु मेरे, जिनके सिमरत सुख घनेरे। श्वास श्वास में नाम दे आइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। गुरुमूरत का करिए ध्यान, गुरु से मांगिए भक्ति दान। गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाइए, अमृत वेला गुरु दर्शन पाइए। अमृतमयी सतगुरु की वाणी, आनंददायक सुख की खानी। गुरु जी की वाणी हृदय बसाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। सेवक बन गुरु सेवा करिए, जन्म मरण के दुख सब हरिए। सेवा कर अपने भाग्य मनाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। गुरु बिन कोई मीत ना भाई, लोक परलोक में संग सहाय। गुरु आज्ञा में मन चित लाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। सतगुरु महिमा अगम अनंत, जिसका कोई न पावे अंत। निश दिन गुरु जी की महिमा गाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। परम हंस सतगुरु अवतार, दासन दास की यही पुकार। पल पल साचा नाम जपाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। विनती। श्री परमहंस दयाल जी
पूर्ण सुख के धाम। बार बार दंडवत करूं, कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान। सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सुख दाता दुख भंजना, सतगुरु तुमरो नाम। नाम अमोलक दीजिए, भक्ति करूं निष्काम। नाव बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार। भव सागर में डूबते, लीने जीव उबार। तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। वीरद संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। वहाँ गए की लाज है, मेरी करो संभाल। समरथ सतगुरुदेव जी, लीनी तुमरी ओर। तुमरी कृपा से मिटत है जन्म जन्म के खो। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिक भरा विकार। अपनी दया से सतगुरु, कीजिए भव से पार। भटक भटक कर आइया, परियां तुमरे द्वार। चरण शरण में राख लो, अपनी कृपा धार। तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक। राखो चरणन छाव में, गई तुम्हारी टेक। एक एक प्रभु आपकी, नहीं भरोसा। तुमरी कृपा दृष्टि से, पाइए पद निर्वाण। अनेक जन्म भर मत रहो, पायो ना विश्राम। आया हूँ तब शरण में, कृपा सिंधु सुख धाम। लीव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद्र चकोर। रैन दिवस निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। श्री गुरु चरण सरोज में, राखूं अपना शीश। चाहूं तुझसे मैं सदा, प्रेम भक्ति बख्शीश। पाते राखो मेरे साइया, दया सिंधु दाता। बार बार विनती करूं, सतगुरु तब चरना। पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार प्रभु आपको, भक्तन के सुख कंद। श्री मात पिता सतगुरु मेरे, शरण गऊं किसकी। गुरु बिन और न दूसरा, आस करूं जिसकी। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नगारा। सुनकर बोलेगा सो निहाल होएगा, बोलो साचे दरबार की जय। स्तुति।
पूर्ण सत गुरु ब्रह्म स्वरूप, महिमा जिनकी अगम अनूप। पार ब्रह्म गुरु सुख की खान, पर उपकारी पुरुष महान। गुरु की महिमा अगम अपार, वेद न पावे पारावार। गुरु समर्थ गुरु करुणाधार, जन जन का करते निस्तार। वचन गुरु के अमृत वाणी, सुनत आनंद रस पावे प्राणी। गुरु का वचन मीटे अज्ञान, बख्शे नाम रतन धन खान। सार शब्द गुरु का उपदेश, मन अंतर से मिटे कलेश। जीव ब्रह्म का भेद बतावे, सूरत शब्द का मेल करावे। गुरुमूरत का करिए ध्यान, गुरु पर जाए कुर्बान। सब तीरथ गुरु चरणन माही, चरण परस कली मल धुल जाई। गुरु के चरण राखे उरधार, हृदय माई होए उजियार। भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए। जो गुरु सेवा में चित लावे, कले कले सभी मिट जावे। गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दर्गे मान। गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु न होए विवेक। गुरु गोविंद एको कर जान, गुरु सम दूजा और न मान। जिस पर होवे गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। श्री परमहंस सत गुरु अवतार, चरण कमल पे सदा बलिहार। दासन दास की ए अरदास, राखो चरण कमल के पास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर एवं श्री आनंद शांति भवन में श्री आरती पूजा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में श्री आनंदपुर में आरंभ हुई थी। उन्होंने दोनों समय प्रातः एवं सायं श्री आरती पूजा को पूजा का आवश्यक अंग बताया। भजनाभ्यास के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने 1 घंटा नित्य प्रति आवश्यक फरमाते हुए स्वयं इसका जाप करवाया। सेवा सत्संग और सुमिरन ध्यान के नियम श्री परमहंस दाता दयाल जी एवं श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के समय से ही चलते आ रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इनको एक सूत्र में बांध दिया। यह एक महान उपलब्धि है। दोहा। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। आज कलयुग की महामाया में सुरती को एकाग्र करना अति कठिन है। इसके लिए ये 5 सरल सुगम साधन है।
इसमें कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। जो भी गुरुमुख नित्य प्रति इन 5 नियमों की श्रद्धा एवं प्रेम से पालना करता है, उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा वरदान प्रदान कर आपने महान उपकार किया। प्रेमी श्रद्धालु इन 5 नियमों में सरलता से सुरति को एकाग्र करते हैं और आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ होते हैं। गुप्त रहस्य का उद्घाटन। महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करना है, यह वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक अन्य महान कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था स्वात्म स्वरूप धैर्य पूर्वक श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में मुख्य प्रबंधक एवं महात्मा जन श्री आनंदपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञानुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा करने में संलग्न थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री आनंदपुर आ गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री आनंदपुर में रहकर श्री आनंदपुर के प्रबंध एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। आप श्री आज्ञानुसार पूर्ण निष्ठा से सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप चक्कों व आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना, व्यावरा, शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंध का कार्य भी आपको सौंपा गया और आप भी पूर्ण योग्यता से प्राणपण से इन सब का संचालन करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में निज मुख से फरमाते थे कि श्री स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी श्री आज्ञा पालन में तत्पर हैं। वे हमें प्रिय लगते हैं। सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलोजान से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि एवं रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सब के साथ मधुर, प्रिय, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। यह रहस्य आज सब गुरुमुखों को विदित है। शेष विवरण आगे जीवन चरित्र में आएगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने कई महात्मा जन एवं भक्त जनों जो अभी साधु नहीं बने थे को यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को वर्कशॉप, ट्रस्ट, प्रबंधक एवं अपने पास अंदर की सेवा प्रदान की। महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा व भक्त जनों को सत्संग की सेवा प्रदान की। आपने तब श्री वचन फरमाए, सद्गुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध परमार्थिक है, अतः सेवक की हार्दिक अभिलाषा और उसका हर प्रयत्न सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन उनकी निष्काम सेवा है। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है,
उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक माता पिता सद्गुरु की प्रसन्नता और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है जो आज्ञानुसार निष्काम भाव और हित चित्त से उनकी सेवा करता है। यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है। इष्ट देव की आज्ञानुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। श्री रामचरितमानस। जो सेवक श्री आज्ञा मोज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है, वही संत सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, दोहा, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहु न होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी सेवा के महत्व को समझाने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि संत सद्गुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि संत सद्गुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं। सत्पुरुष फरमाते हैं, नानक सोदे समृति वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। गुरुवाणी। सद्गुरु जब भी अपनी मौज से किसी सेवक को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियां सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं। यदि सेवक यह समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से ही हो रहा है और यह सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए कि यह उसकी सरासर भूल है। सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दीमक की न्यायी है, जो अंतर मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसा कि कथन है, जब लागू जाने मुझते को कुछ होई, तब इस काहू सुख नहीं कोई। जब यही जाने मैं कुछ करता, तब लागू गर्भ जो नी मही फिरता। गुरुबाणी। जब तक मनुष्य यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक इसमें अहंकार का भाव रहता है, तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो सेवक नम्रता एवं दीनता पूर्वक सद्गुरु की आज्ञा और मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, गुरु के ग्रही सेवक जू रहे, गुरु की आज्ञा मन माही सहे, आपस कहू करी कछु ना जनावे, हरि हरि नामु हृदय सिद्ध धीरावे। मनु बचे सतगुरु के पासी, तासु सेवक के कारज राशि। सेवक सेवा करत होई निहकामी, तिस कहू होत पराजति सुआनी। गुरुवाणी। जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सद्गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसी के अनुसार कार्यवाही करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय से सदा प्रभु के नाम का सुमरन करता रहता है, अपना मन सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य सव जाते हैं जो निष्कामी होकर सेवा करता है। मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सद्गुरु का आभारी बना रहे। स्वयं को मिटाकर निस्वार्थ सेवा करता हुआ वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहेले कर लेता है। इस प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छिपे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य धन्य हो उठा और सब मन चित
से श्री दरबार की सेवा में जुट गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।